मोदी जी के अकाउंट से काटा गया होगा, या तो टाटा बिरला के अकाउंट से काटा गया होगा, या अंबानी जी के अकाउंट से काटा गया होगा। तो स्वागत है आपका हमारे एक ब्रांड न्यू शो में, जहां हम बात करेंगे कैसे बैंक्स चार्जेस का नाम लेके हमारे अकाउंट से पैसा लूट रही है। जी हाँ दोस्तों, आया दिन आपने सुना ही होगा कि लोगों के अकाउंट से पैसे कट रहे हैं, बट उन्हें उसका रीज़न नहीं पता। इसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, बट इसका मेन रीज़न ये है लो बैलेंस मेंटेनेंस चार्जेस। तो हम अब समझ लेते हैं कि ये लो बैलेंस मेंटेनेंस चार्जेस होता क्या है। देखिए, हर बैंक ने अपना एक लिमिट सेट करके रखा हुआ है। अगर मंथ के एंड में आपके अकाउंट में उस लिमिट से कम पैसा हुआ तो आपके अकाउंट से पैसे जो है काट लिए जाते हैं लो बैलेंस मेंटेनेंस चार्जेस के नाम पे। और इस रिपोर्ट में पाया गया है कि बैंक अकाउंट खोलते टाइम बैंक अपने कस्टमर को इस लो बैलेंस मेंटेनेंस चार्जेस के बारे में कुछ नहीं बताती। कस्टमर को तब पता चलता है जब उसके अकाउंट से पैसे काट लिए जाते हैं। आरबीआई के मुताबिक आरबीआई ने ऐसा कोई गाइडलाइन सेट नहीं किया है, बैंक ये लिमिट खुद बनाती है। जैसे कि एचडीएफसी, कोटक महिंद्रा टाइप के बैंक जो कि प्राइवेट बैंक हैं, वो लोग अपना लिमिट 10,000 सेट किए हैं, यानी कि मंथ के एंड में आपका बैलेंस अगर 10,000 से कम हुआ तो आपके अकाउंट से पैसे काट लिए जाते हैं। वैसे ही स्टेट बैंक का लिमिट 5,000 से लेकर 3,000 तक वेरी करता है। दोस्तों, आए दिन सोशल मीडिया में बहुत सारे ऐसे पोस्ट मैं देखता हूँ जिसमें मेंशन होता है कि उनके अकाउंट से बहुत सारे पैसे काट लिए गए हैं। ऐसे ही एक जगह एक महिला जब वो 3 साल बाद अपने अकाउंट में पैसे उठाने गई तो मिनिमम बैलेंस चार्जेस के नाम पे उसके अकाउंट में पैसे काट के माइनस में उसका बैलेंस चला गया था। दोस्तों, फाइनेंस एक्सप्रेस के एक रिपोर्ट के मुताबिक 10,000 करोड़, जी हाँ आपने सही सुना है, 10,000 करोड़ जो इंडियन मनी है वो काट लिया गया है हमारे यही बैंक अकाउंट से लो बैलेंस मेंटेनेंस चार्जेस के नाम पे। आप समझ सकते होंगे कि 10,000 करोड़ कितना बड़ा अमाउंट होता है। तो इसे कुछ ऐसे समझ सकते हैं, अगर 2 लाख रुपए में हम 100 मीटर का एक रोड बना सकते हैं, सीमेंट कंक्रीट रोड, तो हम 10,000 करोड़ में 50,000 किलोमीटर लंबा एक रोड बना सकते हैं। अगर हम एक लैम्बोर्गिनी खरीदना चाहें तो 3,000 से ज़्यादा लैम्बोर्गिनी खरीद सकते हैं। और अगर हम आईफोन खरीदना चाहें तो 6 लाख से ज़्यादा आईफोन हम खरीद सकते हैं इस 10,000 करोड़ से। तो समझ सकते हैं कि ये 10,000 करोड़ कितना बड़ा अमाउंट होता है जो कि लोगों के अकाउंट से काट लिए गए हैं इस लो बैलेंस मेंटेनेंस चार्जेस के नाम पे। तो इसमें सोचने वाली बात यहाँ पे ये है कि अगर 10,000 करोड़ इतना बड़ा अमाउंट काट लिया गया है, किसके अकाउंट से काटा गया है? हाँ, अगर हम सोचें 10,000 करोड़ अगर काटा गया है, मोदी जी के अकाउंट से काटा गया होगा, या तो टाटा बिरला के अकाउंट से काटा गया होगा, या अंबानी जी के अकाउंट से काटा गया होगा। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं, किसके अकाउंट से काटा गया? दोस्तों, मजाक बहुत हो गया। अगर हम लो बैलेंस मेंटेनेंस चार्जेस को समझें, अगर आपके अकाउंट में बैलेंस कम होता है तभी ये लो बैलेंस मेंटेनेंस चार्जेस काटा जाता है। तो टाटा बिरला अंबानी की बात तो छोड़िए, अगर नॉर्मल एक बिल्डर, एक बिजनेसमैन, उनके अकाउंट में सफिशिएंट पैसा होता है, उनके अकाउंट से पैसे कटने की चांसेस बहुत ही कम है, क्योंकि लिमिट से ज़्यादा उनके पास पैसा होता है। अगर पैसा कम होता है तो हमारे गरीब किसान, हमारे लेबर श्रेणी के लोगों के पास ही पैसा कम होता है, उनका एनुअल इनकम बहुत कम होता है, तो उन्हीं के अकाउंट में बैलेंस कम होते हैं। तो लो बैलेंस मेंटेनेंस चार्जेस कटने का ज़्यादातर चांसेस इन्हीं गरीब किसान के अकाउंट में ही होता है। तो समझ सकते होंगे, इससे हमें समझ में आता है कि जो 10,000 करोड़ जो अमाउंट जो काटा गया है वो इतनी गरीब किसानों के अकाउंट से ही काटा गया है। तो आप समझ सकते हैं कैसे बैंक्स इन गरीब किसानों को लूट रही है। हाँ, अगर बड़े लोगों के अकाउंट से काटा जाता, टाटा बिरला के अकाउंट से, तो एक सेंस ही बनता, बट ये गरीब किसानों के अकाउंट से 10,000 करोड़ काटना इन 3 सालों में 2017 से 2020 के बीच, ये किस हद तक सही है? आपका इस बारे में क्या ख्याल है, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और हमारा प्रशासन इस बारे में कोई स्टेप नहीं ले रहा।
अब तो बात हो गई ये लो बैलेंस चार्जेस के नाम पे कैसे बैंक हम लोगों को लूट रहा है। और किसान ही नहीं, कुछ स्टूडेंट्स, बच्चे, आजकल सबका अकाउंट है, वो लोग भी इस लो बैलेंस चार्जेस के चपेट में आ रहे हैं। तो एक तरह का लूट मचा हुआ है। बैंक ने एक तरीका निकाल लिया है कि कैसे हम अकाउंट से पैसे काट सकें। अब तो ये हो गया कैसे बैंक हमें लूट रहा है। तो अब इसका सल्यूशन क्या है, हम बचे कैसे इससे। तो बैंक को हमें अकाउंट खोलते वक्त अपने कस्टमर को ये बता देना चाहिए कि ये लो बैलेंस चार्जेस होता क्या है और कितना इनका लिमिट है, बैलेंस कितना कम होने से ये आपके अकाउंट से पैसे काटेंगे। पहला तो ये है। और रिज़र्व बैंक को इस दिशा में ज़्यादा स्टेप लेने चाहिए और हमारे गरीब किसानों से और लेबर श्रेणी के लोग से और गरीबी सीमा रेखा के लोग से, यानी कि बीपीएल परिवारों की से मेरा दरख्वास्त है कि आप जीरो अकाउंट खोलें। दोस्तों, जीरो अकाउंट खाता क्या होता है? जीरो अकाउंट एक ऐसा खाता होता है जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किया है, जो कि मानधन योजना का एक खाता आता है, जिसमें आपका बैलेंस कितना भी लो हो, बैंक उससे लो बैलेंस चार्जेस के नाम पे पैसा नहीं काट सकती। हाँ, हो सकता है उसमें कुछ लिमिटेशन है, आप ज़्यादा ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते, पर आपको ज़्यादा ट्रांजैक्शन करना ही क्यों है? आप अगर लेबर श्रेणी से एक गरीब मजदूर हैं, आपको कोई योजना का पैसा उसमें चाहिए या थोड़ा बहुत आप सेविंग्स कर सकते हैं, तो आप जीरो यानी कि जीरो अकाउंट खाता खोल सकते हैं बैंक पे। तो आप इस लो बैलेंस मेंटेनेंस चार्जेस में मची हुई लूट से बच सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं और वीडियो को हमेशा शेयर करें और लोगों तक पहुंचाएं, ताकि ये वीडियो देख के लोग थोड़ा सा जागरूक हों और इस लो बैलेंस चार्जेस के नाम पे मची हुई लूट से बच सकें। तो वापस मिलते हैं और एक वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।